साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके इस नए सेशन में। तो साथियों, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन एंड आल्सो आई एम फाइन। तो प्यारे साथियों, कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, द यूज ऑफ अनलेस। ओके, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं साथियों कि देखिए, बहुत ही मतलब डेंजरस शब्द आप सभी को डराने वाला है, अनलेस शब्द। ठीक है, यानी कि अनलेस वर्ड एक ऐसा जो है वर्ड है जो आप सभी को इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही डेंजरस डरा के रखता है, और इसका यूज भी थोड़ा बहुत ही इनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है साथियों, तो आज मैं बात करूंगा इस अनलेस का प्रयोग कहाँ पे होता है और इसका अर्थ क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है। जब कंडीशनल सेंटेंस में दो आपको वाक्य दिए रहते हैं, उसमें अनलेस का यूज कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है। ओके, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर समझना है कुछ आपको तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आधे पे अगर छोड़ के भाग जाएंगे वीडियो को तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, तो चलिए आप सभी के टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जो है बात करते हैं सीधा टॉपिक्स पे। ओके साथियों, चलो तो देखो क्या है साथियों। देखो, कंडीशनल सेंटेंस। ओके, कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी होती है साथियों, हिंदी क्या होती है? शर्त वाले वाक्य। ओके साथियों, शर्त वाले वाक्य, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी आपकी होती है, शर्त वाले वाक्य। अब तक अपने टीचिंग कैरियर में साथियों जितना भी एक्सपीरियंस है सब झोंक दूंगा, और सब हमने हर तरह के क्लास में हर तरह के टॉपिक्स में हमने पूरा एक्सपीरियंस अपना झोंका है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब आइए वीडियो को प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों। ओके, तो देखो, अब देखियो हिंदी वाले वाक्य में क्या होता है साथियों, इसमें यदि शब्द लगा रहता है। कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी होती है यदि होती है। ठीक, अब क्या है साथियों, ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, यदि शब्द साथियों यानी कि इफ जुड़ा रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। ओके साथियों, उसे क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें यदि शब्द जुड़ा हो उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें तो शब्द आता है जिसकी कोई अंग्रेजी नहीं होती, जिसके लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं साथियों। ओके, इसमें तो शब्द आता है जिसके लिए हम कामा लगाते हैं। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, स्टार्टिंग की बातें आपको क्लियर हो गई बेसिकली। ओके साथियों, देखो, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है साथियों, यदि शब्द जुड़ा हो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपको मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया, उसमें अगर यदि शब्द जुड़ा है तो उसे कंडीशनल सेंटेंस हम बोलेंगे। ठीक है, इसमें साथियों देखो तो शब्द आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? कामा होती है। ठीक है, जिसके लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। ओके ओके साथियों, जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी के बीच में। अब क्या साथियों, देखो रूल्स आपका नीचे यहाँ पे क्या फलाना ठिकाना लिखा है, तो रूल्स को चलिए समझते हैं। रूल्स को समझने से पहले हम आपको बताते हैं साथियों कि अनलेस की जो मीनिंग्स होती है क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनलेस आपको शब्द दिख रहा है, UNLESS। अनलेस की जो हिंदी होती है साथियों, जब तक और नहीं। ठीक है, यानी कि जब तक नहीं, अनलेस की जो हिंदी होती है जब तक नहीं। ओके साथियों, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए जो है रूल्स को हम समझते हैं। ओके, तो देखो देखो साथी क्या लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लाज में से, ठीक, देखो कंडीशनल सेंटेंस में साथियों हमेशा दो क्लाज आता है। यदि एक एक क्लाज आपका तो के पहले का होता है और एक क्लाज आपका तो के बाद सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, तो शब्द आता है। देखो, तो शब्द के पहले का एक वाक्य एक क्लास बोला जाता है, तो शब्द के बाद वाला जो वाक्य रहेगा उसको एक क्लास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक होता है प्रिंसिपल क्लास, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, चलिए अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, पहले रूल्स को समझो। देखो, कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लास में से कोई एक क्लास क्या रहेगा साथियों, कोई एक क्लास निगेटिव रहेगा। ओके, कोई एक क्लास निगेटिव रहेगा, कोई एक क्लास निगेटिव हो तो उसे क्या कहते हैं, इफ से लिख सकते हैं। ठीक है, उसे इफ से लिख सकते हैं साथियों। जी हाँ, परंतु दोनों क्लास निगेटिव हो तो उसे अनलेस से लिखते हैं साथियों। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर। हमने क्या बताया? आप कहेंगे क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके साथियों,
क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लास में से कोई एक क्लास निगेटिव हो, मान लो दो, हमने क्या बताया, तो के पहले का एक वाक्य एक क्लास रहेगा, तो के बाद वाला एक क्लास रहेगा। ओके, इतनी बात क्लियर। तो यही कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लास में से एक क्लास निगेटिव हो तो उसे इफ से लिख सकते हैं, परंतु दोनों क्लास निगेटिव हो तो वहां अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस की हिंदी क्या होती है, जब तक नहीं। ठीक, जब तक नहीं। ओके साथियों, तो देखो अब हम एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल्स के लिए इसको इरेज करते हैं, फिर इस वाले रूल्स का मतलब आपको एग्जांपल्स के थ्रू तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, बस जल्दीबाजी मत करिएगा, प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, तब आपको जिंदगी भर लाइफ टाइम आप कभी फॉरगेट नहीं होगे। ठीक है, तो देखो, तो चलिए साथियों यहाँ पे एग्जांपल्स देखो क्या है। पहले रूल्स को आप पढ़ो एक बार फिर से साथियों, रूल्स को पढ़ो तब आपको कंफ्यूजन दूर होगा। देखो क्या कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लास में से एक क्लास निगेटिव हो तो उसे इफ से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे साथियों देखो, तो शब्द आया है, हमने क्या बताया, तो के पहले का वाक्य जो रहेगा वो एक क्लास माना जाएगा, तो के बाद जो रहेगा वो एक क्लास माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों देखो, यदि तुम खाना नहीं खाओगे, ये भी निगेटिव है, तो के बाद वाला वाक्य क्या है, मैं भी नहीं खाऊंगा। देखो साथियों, एक क्लास जिसे बोला जाता है यदि तुम खाना नहीं खाओगे, इसको साथियों प्रिंसिपल क्लास बोला जाता है। अभी क्लास के बारे में आप नहीं पढ़िए तो ज्यादा बेटर रहेगा, कंजक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे आपको क्लास कितने होते हैं, बस यहाँ पे आप समझिए। अब तो के बाद वाला क्या है साथियों, एक वाक्य है, मैं भी नहीं खाऊंगा, ये भी आपका क्या है, निगेटिव है, और तो के बाद वाला एक क्लास होता है, इसे आप सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हो साथियों। ओके, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लास। ओके साथियों, इतनी बात क्लियर, जी हाँ इतनी बात क्लियर। यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो ये आपका इस तरह से होता है साथियों एक क्लास। ठीक है, तो रूल्स क्या कर रहा है, देखो कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लास में से कोई एक क्लास निगेटिव हो तो उसे इफ से लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्लास रहेगा निगेटिव तो उसे इफ से लिख सकते हैं, बट क्या कर रहा है, यदि दोनों क्लास निगेटिव हो तो वहां अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो देखो, यदि तुम खाना नहीं खाओगे ये भी निगेटिव है, तो के बाद वाला क्लास भी निगेटिव है, मैं भी नहीं खाऊंगा। ओके, इतनी बात क्लियर, जी हाँ इतनी बात क्लियर हो गई है आपकी, तो यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करना है, और अनलेस की हिंदी क्या होती है, जब तक नहीं। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। यदि शब्द यहाँ पे लगा के कंफ्यूजन दिया रहता है एग्जाम में और बुक्स में, कंडीशनल सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो रूल्स में यदि शब्द लगा के निगेटिव दे देगा दोनों, ताकि आप भ्रमित हो जाएं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, तो देखो साथियों, यदि तुम खाना नहीं खाओगे ये भी निगेटिव है, वो भी निगेटिव है। ठीक है, बस क्या करना है साथियों, रूल्स के हिसाब से चलना है। ठीक है, रूल्स के हिसाब से चलना है, तो निगेटिव नहीं है, यदि तुम खाना नहीं खाओगे। ये देखो रूल्स आपका क्या कह रहा था कि जब आपका कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लास क्या रहेगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो जिस क्लास के साथ कंडीशन लगा उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे, आगे वाले वाक्य को क्या करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट में लिख देंगे। ये रूल्स है, रूल्स हमने बता दिया है कंडीशनल सेंटेंस में, आप जाके देखिए पहली क्लास कंडीशनल सेंटेंस की हमने हर रूल्स बता दिया है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करो, यदि तुम खाना नहीं खाओगे यानी कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, तो क्या हो जाएगा, अनलेस 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 यू अनलेस यू क्या हो जाएगा साथियों, जब तक तुम खाना नहीं, जब तक न। अब जब तक नहीं यानी कि यदि तुम खाना नहीं खाओगे, यदि और तुम नहीं, क्या बताया साथियों हमने, यदि लगा रहेगा या, ठीक है, यदि लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा, लेकिन दोनों निगेटिव रहेगा तो वहां अनलेस का प्रयोग करना है। और अनलेस की जो हिंदी होती है जब तक नहीं, इसको इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, यदि हटा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस तरह है तो इसको इस तरह ही लिखिए, अनलेस यू ईट फूड। ओके साथियों, यानी कि यदि तुम खाना नहीं खाओगे, अनलेस यू ईट फूड, तो क्या हो जाएगा, तो के लिए कामा, मैं भी नहीं खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, आई विल नॉट ईट फूड। ओके साथियों, जी हाँ इतनी बात क्लियर। तो चलिए साथियों यहाँ पे अगला एग्जांपल्स क्या है, देखो, जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा। तो यहाँ पे देखो दोनों तो, यहाँ तो के लिए साथियों, तो के स्थान पर क्या आ गया है, तब तक। ठीक है,
तो यहाँ पे तब तक के लिए भी आपका कामा का प्रयोग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर तब तक नहीं लिखोगे तब आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है, इनकरेक्ट माना जाएगा। जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा। साथियों, जब तक नहीं के लिए आपका अनलेस का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है? फ्यूचर टेंस ये भी है, फ्यूचर टेंस ये भी है। तो रूल्स क्या कहता है? कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लास फ्यूचर टेंस में हो तो जिस क्लास के साथ कंडीशन लगा हो, यानी कि यदि शब्द जुड़ा है, ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो साथियों। किस प्रकार? यदि, ठीक है, यदि तुम स्कूल नहीं जाओगे तो देखो साथियों, जो आपको एग्जाम्पल से दिया गया है, जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, ठीक है, या नहीं पहुंचूंगा। और देखो नीचे क्या है? यदि तुम स्कूल नहीं जाओगे तो मैं घर नहीं पहुंचूंगा, ठीक है, पहुंचूंगा। ओके साथियों, पहुंचूंगा। ओके साथियों, देखो क्या है? या जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा, यदि तुम स्कूल नहीं जाओगे तो मैं घर नहीं पहुंचूंगा। देखो दोनों एग्जाम्पल्स एक ही है साथियों, दोनों एग्जाम्पल्स एक ही है, बस इसको लिखने और कहने का नजरिया जो है अलग अलग है। तो आप घबराइएगा ना इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखकर। अनलेस का हिंदी क्या होती है? जब तक नहीं। और रूल्स क्या कहता है? यदि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो जिस क्लास के साथ, जिस वाक्य के साथ कंडीशन यदि शब्द जुड़ा रहेगा। देखो कंडीशन का मतलब साथियों यदि शब्द है, ठीक है, क्या है? जिस क्लास के साथ यदि शब्द जुड़ा रहेगा। यदि शब्द पहले वाले वाक्य के साथ जुड़ा है, इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखना है, बाकी दूसरे वाले को फ्यूचर इंडिफिनिट में लिखना है, ठीक है। ये आपका रूल्स है। रूल्स हमने बता दिया कंडीशनल सेंटेंस की पहली वाली क्लास में, तो प्लीज जाके देखिए, कंफ्यूजन को दूर करिए। ऐसे हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ट्रांसलेट करो। देखो अनलेस हो जाएगा, अनलेस, अनलेस, अनलेस लग गया तो जब तक नहीं, यानी कि जब तक नहीं हो गया। अब क्या हो जाएगा? यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। ओके साथियों, अब क्या हो जाएगा? तो के लिए और तब तक के लिए कामा का प्रयोग। मैं घर नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट गो, सॉरी, रीच होगा ना साथियों, रीच टू होम। ओके साथियों, समझ में आया आपको कि अनलेस का प्रयोग कहाँ पे होता है? अनलेस की हिंदी जब तक नहीं, अनलेस यू गो टू स्कूल, जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे। आई शैल नॉट रीच होम, मैं घर नहीं पहुंचूंगा साथियों। ओके, तो इस तरह से आपका कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस का यूज होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है यार, कंफ्यूजन मत हो आप सब। जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा। यदि हमने क्या बताया? कंडीशनल सेंटेंस में तो के पहले वाला एक क्लास होता है, तो के बाद वाला। और यदि शब्द जिस क्लास के साथ, जिस वाक्य के साथ जुड़ा रहेगा, उसी को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, यदि शब्द। तो रूल्स क्या है? मान लो दोनों वाक्य आपको फ्यूचर टेंस में है, तो कैसे लिखोगे? तो रूल्स पहला वाला यही है, पहली क्लास में हमने बताया है। कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लास फ्यूचर टेंस में हो तो जिस क्लास के साथ कंडीशन लगा हो, कंडीशन बोले तो यदि शब्द, उसे फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, बाकी प्रेजेंट इंडिफिनिट में, दूसरे वाले को फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो यही तो लिखा है। अनलेस के बाद यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट ही है ना। तो यही है साथियों। जाके क्लास को देखिए, डाउट को क्लियर करिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय लंकेश, बाय बाय।